के साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार में इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटें तय ही नहीं हो पा रही हैं। 2 दिन में अब तक कोई पहल नहीं की गई। कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत जो है वो बंद हो चुकी है। सूत्र ये कह रहे हैं कि कोई बातचीत इन पिछले 2 दिनों में हुई ही नहीं, जिसकी चर्चा की जा रही थी कि भाई बहुत जल्द सीटों की संख्या जो है वो शेयरिंग के तौर पर सामने आ जाएगी। आरजेडी ने कांग्रेस को 6 सीट ऑफर की है। ऑफर के बाद दोनों ही दलों में अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया। कल दोनों दल के नेता मिल सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। जो सूत्र कह रहे हैं कि अब कल की तारीख में ये दोनों नेता जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। दोनों दलों के 6 सीट के ऑफर से कांग्रेस हालांकि नाराज चल रही है। सूत्र ये कहते हैं कांग्रेस की डिमांड है कि कम से कम उसे 9 लोकसभा की सीटें जो है वो दी जानी चाहिए, जिनमें कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद सीट कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है। और हमारे साथ दिल्ली संवाददाता शिवम प्रताप जुड़ चुके हैं। शिवम, आखिर अब कब बातचीत जो है वो अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर विलंब तो काफी हो चुका है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में बीते 2 दिनों में कोई संपर्क नहीं हुआ है, जबकि आरजेडी का पूरा टॉप लीडरशिप दिल्ली में मौजूद है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप दिल्ली में मौजूद है। लेकिन सूत्रों का ये दावा है कि बीते 2 दिनों में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की कोई बैठक नहीं हुई। आरजेडी और जो कांग्रेस का गठबंधन है बिहार में, वो टूटने के कगार पर है। 28 मार्च को पहले चरण का नॉमिनेशन होना है, लेकिन अभी तक दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई। सूत्रों का ये दावा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को 6 सीटों का ऑफर देकर संवाद बंद कर दिया था। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा ज्यादातर नेता आरजेडी के एक तरफा ऑफर से नाराज है। कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उसकी नाराजगी 2 चीजों को लेकर है। एक तो कांग्रेस को बेहद कम सीटें दी गई और उसके साथ साथ आरजेडी ने एक तरफा ऐलान कर दिया, अपने सिंबल बांटने शुरू कर दिए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इंडिया अलायंस के तौर पर कांग्रेस को ये लगता है कि बिना सीट शेयरिंग के कैसे आखिर आरजेडी सिंबल बांटना भी शुरू कर सकती है। आरजेडी ने कांग्रेस को सूत्र बताते हैं 6 सीटें लड़ने का ऑफर किया है, जिसमें किशनगंज, सासाराम, समस्तीपुर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और पटना सिटी है। जबकि कांग्रेस कटिहार, पूर्णिया और औरंगाबाद जैसी सीटों पर अड़ी हुई है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज तो आरजेडी और कांग्रेस की बैठक होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन कल इसमें प्रोग्रेस हो सकती है। कल को लेकर सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कल आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप एक दूसरे के साथ बैठकर पहल कर सकती है। शिवम, जरा ये बताइए कि क्या इस पहल के बाद कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि इस 6 वाली सीटों की संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच जाएगी, या कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि भाई अगर आप नहीं बढ़ते हैं तो फिर ये रास्ते भी अलग हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया है, कांग्रेस हाईकमांड ने जो प्रभारी है मोहन प्रकाश, उनको ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस बिहार में 9 सीटों से कम पर लड़ने नहीं जा रही है। और 9 सीटों में भी जो 3 सीटों का मैंने दावा किया, उन तीनों सीटों को कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उसको लगता है कि समय समय पर बिहार में आरजेडी को लेकर पार्टी ने खूब त्याग और कुर्बानी दी है, लेकिन ये समय ऐसा है जब लड़ाई आर पार की है। ऐसे में कम से कम 9 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। उनमें भी जो 3 सीटों का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, इन पर कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि पहला हक कांग्रेस का है। यही एक वजह है कि गठबंधन भी टूट सकता है। इस तरीके की तमाम अटकलें हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां। शिवम, जिन 3 सीटों की बात आप कर रहे हैं, इन 3 सीटों में आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को सिंबल भी दिया है, तो क्या इसकी गुंजाइश है कि आरजेडी अपने सिंबल को वापस ले ले, कांग्रेस को ये सीटें दे दे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसी बात को लेकर नाराज है कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की लगातार बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग हर राज्य में हो रही है, ऐसे में कांग्रेस को बिना अपना साथ लिए आरजेडी ने सिंबल बांटने शुरू कर दिए। उन सीटों पर जहां कांग्रेस की तैयारी हो रही थी, जहां पहले से आरजेडी को अंदेशा था कि इन सीटों पर कांग्रेस दावा ठोकेगी, वहां से भी सिंबल दे दिए। तो माना यह जा रहा है कल जब दोनों पार्टियों के कद्दावर नेता आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो इसको सुलझाया भी जा सकता है। और अगर बात नहीं बनती है तो बिहार में भी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं, तमाम राज्यों में देखा गया इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो छिटकते चले गए। ऐसे में बिहार को लेकर न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि यानी कि कल के दिन का इंतजार करना होगा। शिवम, कल का दिन निर्णायक हो सकता है, चाहे वो सीटों की संख्या की तस्वीर साफ हो जाने से लेकर हो या फिर इंडिया गठबंधन के बिहार में भविष्य को लेकर हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार